हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल बीएमएस लेक्चर स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी क्विक रिवीजन अगत तंत्र सिलेबस पॉइंट 11 मॉडर्न पॉइंट रहेगा अल्कोहल पॉइजनिंग। स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न व्यू अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो अरेबिक लैंग्वेज अल्कोहल इससे आया है, जिसका मीनिंग स्पिरिट्स और डेमन है। ठीक है, हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसका क्या है, इसमें आपको याद रखना है सिर्फ न्यूलिथिक पीरियड में आया था ये, और इसमें बियर्स और वाइन्स बनाई जाती थी और गॉड को ऑफर की जाती थी। एंशियंट जो इजिप्ट थे उन्होंने 17 टाइप की बियर्स और 24 टाइप्स की वाइन्स बनाई थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अल्कोहल का, इतना याद रखना है। अल्कोहल इज एन इनएबिरेंट। इनएबिरेंट मीन्स नशीली जहर है, ये नशीला जहर है। ओके, नशीला जहर है ये। ओके, तो याद रखना है। और जो क्या करता है, मेंटल कंफ्यूजन, लाइट हेडेक और ड्राउजीनेस रहता है। ड्राउजीनेस क्या होती है, जो बिफोर स्लीप से पहले की जो स्टेज होती है। और अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बाउंड होता है कार्बन एटम से। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। इनमें देख लेते हैं। मोनो में मिथानॉल, आइसोप्रोपानॉल, डाई में क्या है, प्रोपाइल, और ट्राई में ग्लिसरीन है। आप याद रखना। फीचर्स देख लेते हैं। आपको पता होगा अल्कोहल जो है वो इथाइल अल्कोहल और इथानॉल बोलते हैं, C2H5OH होता है। ये ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, वोलेटाइल लिक्विड होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिटियस ऑर्डर एंड बर्निंग टेस्ट रहता है इसका। ठीक है, उसके बाद होता है इथानॉल कंटेंट हमारे कॉमन अल्कोहलिक बिवरेजेस में कितना है। लाइट बियर में, लाइट बियर पहले बियर से स्टार्ट करते हैं 4 to 6, फिर हैवी में 6 to 8, नेचुरल वाइन में 10 to 15, और फोर्टिफाइड वाइन कौन सी होती है, जिनके अंदर ब्रांडी को ऐड किया जाता है, तो 15 से 20, विस्की, गिन, ब्रांडी 40 to 45, रम 50 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अल्कोहल बिवरेजेस में एज अ पीने के लिए, सॉल्वेंट फॉर एंड आफ्टर शेव्स, परफ्यूम, माउथ वॉशेस, और मेडिसिनल में क्या है, एंटीहिस्टामाइन, कफ सिरप, मल्टीविटामिन में कितनी होती है 2 to 25, और सर्जिकल स्पिरिट्स में और स्मॉल डोज कोल्ड को ठीक करने के लिए और एज अ फ्यूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेटल डोज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है फेटल डोज कि कितनी है, 150 से 250 ml, 150 to 250 ml। ओके, नेक्स्ट फेटल पीरियड चलता है। फेटल पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 12 to 24 आवर, रेयरली 5 to 6 days होता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट मोड ऑफ अल्कोहल एक्शन। मोड ऑफ अल्कोहल एक्शन क्या होगा, देखो सीएनएस में क्या है, स्टिमुलेट करेगा, डिप्रेशन है, अफेक्ट करेगा मेमोरी कंसंट्रेशन को, मूड स्विंग्स, मूड्स को चेंजेस करता है, सेंसरी और मोटर डिस्टर्बेंस होती है, सीएनएस के जो फंक्शंस होती हैं उसको चेंजेस करता है और कोमा में जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर पे टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, वेसोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल मतलब डायलेट हो जाती हैं वेसल्स, और स्किन वार्म रहती है। जीआईटी ट्रैक की बात करते हैं तो स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, कंजेस्टेड म्यूकोजा मतलब कि जो इनर लाइनिंग है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की वो रेड हो जाती है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस मतलब इरोसिव क्या होता है कि इरोसिव मतलब कि वहां पे गैस्ट्राइटिस पूरा ही इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, वियरिंग हो जाती है वहां से। और उसके बाद है जेनेटो यूरिनरी ट्रैक में डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगी और सेक्सुअल अर्थ ज़्यादा रहती है। अल्कोहल पॉइजनिंग 2 फेजेस में डिवाइड है, एक एक्यूट एक क्रोनिक, जो मैंने बताई थी। आप बताना मुझे क्या बताया था मैंने आपको। एक्यूट वाला क्या था, गंभीर था, और क्रोनिक वाला जीर्ण था, जीर्ण मद आता है। एक्यूट की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेजेस है, सेंस ऑफ वेलबींग, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कोमा। तो वेलबींग में क्या है, फ्लशिंग ऑफ फेस, रेडनेस ऑफ फेस, ज्यादा बोलता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, फाइन मूवमेंट पे लॉस हो जाता है, बिहेवियर रूड होता है। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में इन कोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया होता है उसको। उसके बाद आता है कि मूवमेंट उसकी वॉलंटरी, एटेक्सिया क्या होता है, जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है उस पर अपना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। ठीक है, स्लो मूवमेंट और सीधा खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, और स्लर्ड स्पीच मतलब थिक स्पीच रहती है। स्टेट ऑफ कोमा में क्या है, स्लो ब्रीथिंग, रैपिड एंड फेबल। फेबल मतलब क्या होती है, अपसेंट या वीक हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा और अनकॉन्शियस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कोमा वाले में अनकॉन्शियस। नेक्स्ट देखते हैं सेंटिमेंटलाइजेशन होती है और इनकोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें डायलेट प्यूपिल होगा, डायलेट प्यूपिल, अल्कोहलिक स्मेल,
ठीक है। इसमें क्या है, नेजल एजेंट। नेजल एजेंट का मतलब होता है कि आवाज नाक से निकलती है। ब्लड विजन, सेमी कॉन्शियसनेस, अराउजेबल, अनकॉन्शियस। इसमें इरिवर्सिबल कोमा होती है और डेथ हो सकती है क्योंकि कोमा की स्टेज है। क्यों? क्योंकि हायर सेंटर डिप्रेशन होने के कारण, एक्यूट एनोक्सिया के कारण और पल्मरी डेथ के कारण हो सकती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं अल्कोहल का अकॉर्डिंग टू ब्लड कंसंट्रेशन। 0 से 50 है तो यूफोरिया होगा, ठीक है, कि इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत खुशी होती है। 50 से 100 होगा तो इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसकी, मतलब इंस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, और जजमेंट में अल्टरेशन आएगी। 100 से 50 देखते हैं तो मेंटल कंफ्यूजन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मेमोरी भी चेंजेस हो जाएगी, उसको याद नहीं रहेगा कहाँ क्या चीज़ रखी थी, और स्लीपीनेस। 150 से 300 होगा तो मसल कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाएगा, स्टेटरिंग गेट चल नहीं पाएगा, उसको नहीं पता कि साइड कहाँ चलना है, और मेंटल कंफ्यूजन रहेगी, डिजीनेस रहेगा, चक्कर आ जाएंगे, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। 300 से 400 mg देखते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन रहेगी, ठीक है। स्टूपर होता है इसमें, समूह आपने देखा था। डिक्रीज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुलस में कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा और कोमा में जाएगा। अगर 400 से ज़्यादा हो जाता है, प्लस हो जाता है 400 प्लस, तो एनेस्थेटिया, डीप कोमा और डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको बताया था उस जो हमारी कंप्लीट वीडियोस डली थी उसमें मैंने कंप्लीट अच्छे से बताया था कि स्टेजेस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग कैन बी रिमेंबर एज सीरीज डी। डी से डिसेंट, खुश होता है, डिलाइटेड, डिलीरियस, डिसेंट इज लाइक गुड टेस्ट, हैप्पी होता है, डिलीरियस, डेज्ड, डिजेक्टेड, अनहैप्पी हो जाता है इसके अंदर, तो डिलीरियस, डेज्ड मतलब क्रेजीनेस, बोलने लग जाता है, पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं। डेड, ड्रंक, ड्रंक इतनी कर लेता है कि अनकॉन्शियस हो जाता है, चल भी नहीं पाता, डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट, एयरवे प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, स्टमक वॉश, थायमिन का बताया था, और डेक्ट्रोज और आईवी फ्लूइड्स से। क्रोनिक की बात कर लेते हैं। क्रोनिक क्या होता है कि वो लंबे समय तक अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा अमाउंट में करते रहते हैं तो हो जाता है। उसके बाद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स, उनमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। जीआई ट्रैक पे गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाती है, डायरिया रहेगा पेरियोडिक लगातार, और कैंसर हो सकता है। लीवर में फैटी लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, सिरोसिस हो सकता है, आपको पता है स्कार हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, और कार्सिनोमा हो सकता है। पेनक्रियाज में एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर में कार्डियोमायोपैथी, जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं वो उसकी डिसीज हो सकती है। डायएथराइमिसिस वही है कि उसकी हार्ट बीट रेगुलेशन नहीं रहेगा, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, हाइपरटेंशन होता है। सीएनएस में क्या होगा, पोलीन्यूरोपैथी, मतलब कि काफ़ी मैनी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें इफेक्ट हो जाता है, सेरिब्रल डिजेनरेशन और स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक क्या है, जो भी आपकी वेसल्स जो आपकी ब्लड को सप्लाई कर रही हैं ब्रेन में वो ब्रस्ट हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, जो आपके खाना या कुछ भी चीज़ खाते हो तो वो आपके फूड पाइप की जगह ना जाकर विंड में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। और अल्कोहल इंड्यूस अस्थमा। एंडोक्राइन में हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि आपकी हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाएगा, एमिनोरिया हो जाएगा, और मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है, एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और इनफर्टिलिटी हो सकती है। ब्लड में एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलेटन में मायोपैथी, मतलब मसल्स की डिसीज हो जाती है, स्केलेटन मसल में डिसीजेज। न्यूरोसाइकेट्रिक में मेमोरी डिस्टर्बेंस, ट्रीमर्स, एंसेफेलोपैथी, और अल्कोहलिक हेलुसिनेशन। अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस क्या होता है कि जब कोई बंदा बोल भी नहीं रहा, कोई बंदा नहीं बोलता, मतलब कोई भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको ऐसा सुनता है कि हाँ कोई बोल रहा है, वो होता है, और ये क्रॉनिक स्टेज होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ विड्रोल, कार्बामेजेपाइन और क्लोनिडाइन है। एवर्सन थेरेपी क्या होती है, उससे हम घृणा कराएंगे, घृणा चिकित्सा होती है, घृणा चिकित्सा होती है ये, ठीक है। इसमें है एक्एम प्रोस्टेट, तो ये आप दे सकते हैं, ये क्रेविंग को बंद कर देता है। उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस आते हैं इन दोनों का, बाद में क्या दिखता है एक्यूट वाले में और क्रॉनिक वाले में। एक्यूट तो राइगर मॉर्टिस डिले करता है, ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन को डिले करता है। इसमें हाइपरेमिक होता है, हाइपरेमिक मतलब कि आपका जो ब्लड होता है वो किसी पार्ट से भी निकलता है, ठीक है जी, ज़्यादा बहता है। हाइपरट्रोफाइड गैस्ट्राइट म्यूकोसा हो सकता है। इसमें क्या है, कंजक्टाइवल कंजेशन हो सकती है, ये एक क्लिनिकल सिम्टम होता है कंजक्टाइविस का। इसमें क्या है, कंजेस्टेड लीवर एंड किडनी ब्लॉक्ड हो सकता है, लीवर किडनी। इधर एल्कोहलिक स्मेल आती है उसके कंटेंट ऑफ स्टमक से, ऑर्गन से। इधर फैट इनफिल्ट्रेशन, मतलब फैट होता है लीवर पर।
स्टमक में भी हाइपरेमिक हुआ रेड हो जाता है, हाइपरेमिक के कारण ब्लड फ्लो होता है तो वो रेड और ब्राउन मिलता है, और यहाँ पे सिरोटिक लीवर मिलता है, स्कारिंग और लीवर डैमेज मिलता है। कंजेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स ब्लॉक मिलते हैं, इसमें डायलेट हर्ट मिलता है, इसमें एडिमा होता है ब्रेन में, और इधर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हर्ट में भी होता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस वही है, रोड एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, पर्सनल रिलेशन, इंजरी, मर्डर। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अगर इसको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, share my video. Thank you. Bye bye.